क्वार्क मॉडल के अनुसार, क्वार्क मॉडल के अनुसार न्यूट्रॉन किन कणों से मिलकर बना होता है? ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया। क्वार्क मॉडल, तो क्वार्क मॉडल कल की क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। कितने प्रकार के होते हैं? एक अप, एक डाउन और एक एस क्वार्क, 3 होते, ठीक है ना। बेरियन संख्या 1/2 1/2 होती है, 1/3 सॉरी, आवेश वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ी थी। पूछा ये जा रहा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की पहले स्थिति देख लेते हैं, बड़ी आसानी होगी अपने को। न्यूट्रॉन क्या है? आवेश कितना होता है न्यूट्रॉन पर? न्यूट्रल होता है तो 0 होता है। बेरियन संख्या, बेरियन कण है क्या? बिल्कुल है, न्यूक्लियन है, नाभिक के अंदर रहता है, इसलिए होता है मान 1। बेरियन 1 हो गया। और क्या होगा भाई इसमें? क्यू हो गया, बी हो गया, और इसका स्ट्रेंज नंबर, विचित्र क्वांटम संख्या, और I3, तो विचित्र क्वांटम संख्या होती है इसकी 0, I3। तो ये क्या रहता है? द्विक रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का +1/2, तो इसका मान क्या रहता है? I3 का माइनस का 1/2। I कहूँ तो मैं क्या मान हो जाएगा? 1/2। ठीक है, ये मान होते हैं। अब मिला लो जो इसको सेटिस्फाई कर सके, वो आपके क्या है यूडीएस इसमें हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो मैं एक संरचना ले लेता हूँ। देखो डी, डी और यू तीनों के लिए स्थिति क्या है पहले तो वो समझनी चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो डी यू भाई जो आपका अपक्वार्क है उसके लिए I3 क्या लेते हैं? प्लस का 1/2। तो डाउन क्वार्क ठीक क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? -1/2, और इसका क्या रहता है? 0। अब मेरे पास में यहाँ पर क्या है? I3 है, -1/2 है, -1/2 है, इसका मतलब कितना मान आना चाहिए? 1 -1/2 तो आएगा ही, मतलब 1 D तो तय हो गया। बाकी क्या हो सकते हैं? एक U हो तो एक D हो सकता है, या दोनों S भी हो सकते हैं, वो देखेंगे अपन बाद में। और फिर क्या कह सकते हैं अपन? डाउन क्वार्क ये हो गया। अच्छा, विचित्र क्वांटम संख्या भी अपने को याद करनी होगी। तो जो न्यूट्रॉन की क्वार्क संरचना है कौन कौन सी हो सकती है? तो देखो DDU ये हो सकती है, ठीक है। UUD ये भी हो सकती है। और कौन कौन सी हो सकती है? DDU, UDS, UDS, और तीसरी क्या रहती है इसकी? USS। ये 3 हो सकती है। कारण ये है कि कल हमने जब इसको क्वार्क मॉडल को पढ़ा था तो आवेश इन पर दिखाया था। जो अपक्वार्क है इसका आवेश कितना रहता है? तो इसका रहता था 2/3, ठीक है ना। 2/3 इसका आवेश था, जबकि डाउन क्वार्क का जो आवेश था वो क्या था? माइनस का 1/3। डाउन क्वार्क UDS 2/3 -1/3, और इसका भी कितना था? माइनस का 1/3। अब देखो मैं आवेश से ही याद कर लेता हूँ। भाई इसका 2/3 है, इसका -1/3, इसका -1/3 है।
डी डी यू मतलब 2d है, तो -2/3 -2/3 जीरो आवेश इसका हो रहा है। UDS 2/3 और ये -1/3 -1/3 ये भी हो रहा है। USS ये भी हो रहा है। ठीक है, यानी ये 3 स्ट्रक्चर ही संभव हो सकते हैं, और हो नहीं, क्यों नहीं हो सकते, मैं मान लेता हूँ DUU, ये कह देता हूँ कि मैं DUU होते। अब देखो U का क्वार्क का मान कितना है, 2/3 और 2/3, 4/3 हो गया, माइनस का 1/3, तो 3/3 आवेश कितना हो गया, 1 है क्या, नहीं है, नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सारी चीजें वो देख सकते। ठीक है, तो ये सारा ये 3 होंगी। अब इन 3 में भी देख लो, इस दूसरी I3 के घटक के हिसाब से मैं देख सकता हूं, क्योंकि इसका I3 कितना है, माइनस का 1/2 है, तो -1/2 के हिसाब से देखो DSS, एक तो DS ये वाला बैठ सकता है, क्योंकि तीनों अगर हो गए UDS तो ये मान कितना हो गया, +1/2 -1/2 0 + 0 0, ये तो नहीं होगा। USS 1/2 0 0, तो +1/2 हो गया, ये भी नहीं होगा। DDU तो DD -1/2 -1/2 और 1/2, कितना बच गया, -1/2। कौन सी स्ट्रक्चर हो गई आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आवेश कितना है कण का, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये न्यूट्रॉन था, सपोज ये प्रोटॉन होता तो क्या होता, तो प्रोटॉन के लिए क्या होता है भाई, आवेश क्या होता है आपका, 1 होता है। तो फिर ये तीनों तो नहीं होते, क्योंकि इनके लिए आवेश क्या है, 0 है। तो मान फिर उसका क्या हो जाता, तो उसका हम कह देते कि UUD ये हो सकता है। क्यों, 4/3 -1/3, तो 3/3 1 हो गया। फिर UUS ये वाला भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब एंटी क्वार्क में चले जाते, UD⁻S ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि 2/3 और ये क्या है, प्लस का 1/3, लेकिन ये गड़बड़ करेगा तो ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में से होगा। इस प्रकार से हम चेक है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, वो एग्जामिनर पर है किस प्रकार का वो क्वेश्चन आपको पूछता है, उस हिसाब से आप इसको टैली कर सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से कार्य है वो आपको करना है ना। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की क्वार्क संरचना क्या हो गई आपकी, DDU। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, लैम्डा नोट एक बेरियन है, लैम्डा नोट एक बेरियन है, लैम्डा नोट एक बेरियन है जिसकी विचित्रता क्वांटम संख्या S बराबर -1 है। लैम्डा नोट एक बेरियन है जिसकी विचित्रता संख्या S बराबर -1 है। इसकी क्वार्क संरचना ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, इसकी क्वार्क संरचना है वो पूछिए। आवेश कितना है, Q बराबर 0, बेरियन है तो B बराबर 1 है, और S बराबर क्या है आपका -1 है।
ठीक है, तो सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए आपको क्या कंपलसरी है, ये आना ही चाहिए। यूडीएस के लिए आवेश क्या होता है, बेरियन संख्या क्या होती है, विचित्रता संख्या क्या होती है तीनों की। तो आवेश तो क्या है 2/3 और इसका क्या है -1/3 और इसका भी -1/3। बेरियन संख्या तीनों की क्या है 1/3 और S जो मान है, तो S का मान कितना होता है, तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए है -1। अब देख लो कैसे मिलाओगे आप। क्या कह रहा है आपको, लैम्डा नोट, मतलब कि मान कितना होना चाहिए, लैम्डा नोट, आवेश 0 होना चाहिए। आवेश 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, एक तो सीधा मान मुझे दिख रहा है यूडीएस, आवेश को कंसीडर कर रहा हूँ केवल, 2/3 और माइनस का 2/3 0 हो गया, ठीक है। दूसरा यूडीडी, यूडीडी इसका आवेश भी 0 है और यूएसएस इसका आवेश भी 0 है। तीनों ही कंडीशन में बेरियन है वो क्या हो जाएगा, तीनों कण चाहिएंगे, 3 कण का निश्चित रूप से क्वार्क बनेगा क्योंकि बेरियन क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है। एस का मान अब देखो यहाँ डिफर कर गया, एस यू और डी दोनों के लिए क्या है 0 है, इसके लिए -1 है, यानी ये वाला हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, एस बराबर -1 है। यू डी डी नहीं हो सकता, विचित्रता संख्या क्या विचित्रता संख्या क्या है 0 हो गई इसकी। ऐसे यूएसएस इसकी विचित्रता संख्या कितनी हो गई -2 हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो गया आपका यूडीएस, ठीक है ना। तो यूडीएस आपके पास किसका हो गया आपका, इसका लैम्डा नोट के लिए एक मान है वो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वार्क स्ट्रक्चर है वो हो गया। इस प्रकार से और भी क्वार्क स्ट्रक्चर है, आपसे एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है। तो आप इन बेसिक 3 क्वार्क स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर है याद रखना, और बेसिक अगर आप याद रखते हैं तो ये आपका काम है वो हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। कलर क्वांटम संख्या, कलर क्वांटम संख्या लास्ट टॉपिक है आपकी इस बुक का। कलर क्वांटम संख्या क्या होती है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक नई क्वांटम संख्या विकसित की गई, जिसे क्या कहा गया, कलर क्वांटम संख्या। अब देखो हमने क्या कहा गया कि पाउली का अपवर्जन नियम है उसका भी पालन होना चाहिए। तो पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद में बेरियंस लेप्टॉन्स ये सारे कण पढ़े, फिर हमने कहा नहीं वो मूल कण नहीं है, तो क्या है क्वार्क है। फिर कहा नहीं क्वार्क भी मूल कण नहीं है, क्वार्क भी कलर क्वांटम संख्याओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी जो क्वार्क हैं UG, UR, ग्रीन, रेड, इनसे बने हुए मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। और इनकी आंतरिक स्वतंत्रता की कोटि होती है 3 कलर क्वांटम संख्याओं में इन्हें विभेदित किया गया, G, R और B। U ग्रीन यानी ग्रीन होगा ये रेड और ये क्या है ब्लू, ठीक है। नीला, लाल और हरा, इस प्रकार से इसको डिनोट किया गया। एंटी और ये जब है तो इनके ठीक क्या होते हैं, जैसे आपके कण होते थे उनके प्रति कण होते थे, ठीक है ना। क्वार्क थे तो एंटी क्वार्क थे, तो कलर क्वांटम संख्या है तो इसका भी क्या हो गया एंटी हो गया।
यानी यू जी बार, यू आर बार और यू बी बार, ये भी कैपिटल कर दो। ये तीन क्या होते हैं, इसके अपोजिट भी होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो ये क्या होते हैं, ये इसके विपरीत होते हैं। लैम्डा माइनस बेरियन के लिए स्पिन जो मान है S बराबर 3/2, लैम्डा माइनस बेरियन, बेरियन कण है एक, पता है हमें, इसके लिए S का मान क्या होता है, -3 होता है, ठीक है ना। S का मान कितना होता है, -3। और जो स्पिन का नंबर होता है, स्मॉल s स्पिन होता है, ये मान कितना होता है, 3/2। कैपिटल S विचित्रता क्वांटम संख्या -3 होती है, इसकी स्पिन रहता है वो कितना रहता है, ओमेगा माइनस का 3/2। तो इसकी जो संरचना होगी, यानी हम कहेंगे कलर क्वांटम संख्याओं से मिलकर बना हुआ होता, तो किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है, तो ये SR, SG और SB से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपकी कलर क्वांटम संख्या है जो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को फॉलो करती है, इसलिए इसको माना गया है। क्लियर। मेसोन और बेरियन है, इनकी कलर क्वांटम संख्या 0 होती है। तो कितने कण अपन ने पढ़े थे, बेरियन है 9 कण तो, और मेसोन है, सबसे ज़्यादा बेरियन ही तो होते हैं, बेरियन और मेसोन। इनकी कलर क्वांटम संख्या क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि कलर क्वांटम संख्या 0 है, मतलब कौन सा कलर होगा इनका, वाइट कलर है, वो मिलता है, सबका मिक्स है वो इसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना।